So hello guys, in this video I am going to talk about ROC, which is return on capital employed, and this is very important factor. अगर आप ROE निकाल ROE देख रहे हो, ROC देख रहे हो, तो ये जो दोनों होता है ROE ROC दोनों जो होता है ये बिजनेस के फंडामेंटल्स बताता है। ठीक है, ये जो बिजनेस आप जो भी कंपनी देख रही है उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं वो बताता है। और जो पी रेशियो होता है, पी रेशियो जनरली स्टॉक ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है उसके बारे में बताता है। और ये जो होता है बिजनेस सही है गलत है उसके बारे में बताता है, ROE और ROC। इसलिए दोनों फैक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक्स के फंडामेंटल्स आपको देखने हैं। तो सब अब बात कर लेते हैं जो ROC होता है वो होता क्या है। तो जो ROC वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू होती है EBITDA अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जनरली आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती नहीं है। हर कंपनी अपने बिजनेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें हर साल ये कंपनी ही दे देती है, तो आपको ये खुद से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आपके पास आपके कंपनी के जितने भी टोटल एसेट्स हैं, अगर आप उसमें से जितने भी लायबिलिटीज़ हैं सबको डेप्ट को घटा दोगे तो जो आएगा वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो ये EBITDA होता है ये होता है आपकी अर्निंग्स बिफोर, अर्निंग्स जो होती हैं बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस। ओके, बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस, तो ये हो गई आपकी EBITDA जो होती है अर्निंग बिफोर, आपकी कंपनी के कितना प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट देने के पहले, और जो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है जो कि टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट करेंगे तो वहाँ से आएगा ROC। सो यहाँ से आप देख सकते हो ROC पहला इसमें केस क्या हो सकता है कि ROC आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा, अगर नीचे वाला रेशियो घटा देंगे तो भी तो ज़्यादा हो सकता है। और नीचे वाला रेशियो घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्ट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो ऐसा रेशियो जो होता है ये बेकार रेशियो होता है। और इस वाले में अगर आपको देखना है एक बार कि उसका जो डेप्ट है वो ज़्यादा तो नहीं है, उसकी वजह से कहीं ROC ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। और दूसरा जो हो गया, दूसरा जो केस होगा उसमें जो ROC इंक्रीज़ होगी वो अर्निंग्स की वजह से इंक्रीज़ होगी। अगर आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो अच्छा रेशियो, क्योंकि उसमें अर्निंग्स है, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है। और आप उसको देखें उसका डेप्ट जो हो रहा है वो डेप्ट कम है या कम होगा तो भी अच्छा है। अगर है डेप्ट और धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है तो उस केस को भी आप कंसिडर कर सकते हो। सो आपको कभी भी कंपनी ख़रीदते समय ये वाला रेशियो ROE ROC ये दोनों तो देखना ही देखना है, क्योंकि ये जो होता है बिजनेस की फंडामेंटल्स के बारे में बताता है। और कभी भी आपको एक कंपनी का सिर्फ सिंगल रेशियो नहीं देखना है, हर सारे रेशियोज़ को देखना होता है और उसके बाद से कंपेयर करना होता है कि कौन विच इज़ बेस्ट पॉसिबल स्टॉक्स। ओके, सो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने एक ही रेशियो ROC देखा जिसका ज़्यादा है उसी को ख़रीद लिया। सबसे पहले देखो कि वो जो कंपनी है उसका मान हो सकता है कि उसका ROC ज़्यादा है बट वो जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसका कुछ फ्यूचर ही नहीं है। आपने ऐसी कंपनी ले ली, कोल कंपनी ले लिया, कोल कंपनी सबको पता है 40 सालों में 50 सालों में इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास बैटरी बनाने वाली कंपनी है तो इसमें ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आगे आने वाले में बैटरी का ही यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कोई स्टॉक हो गया, इलेक्ट्रिकल बसेस हो गई, सोलर सिस्टम्स का कोई स्टॉक हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम तो ये एवरग्रीन है, ये हमेशा ही रहेगा। तो ऐसी जो कंपनीज हो गई जिनका जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर प्रूफ है, वैसी कंपनीज़ को ही में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और इस पर रिसर्च करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है तो शॉर्ट टर्म में आप किसी भी स्टॉक को ले सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है और आप लॉन्ग टर्म पासिव इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो उस समय सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और सारी वीडियोस देखने के लिए और मेरे अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।